एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ जिंदगियां एक ही रास्ते पर चलती हैं, जबकि कुछ कई दिशाओं में बंट जाती हैं। संस्थापक, सलाहकार, रणनीतिकार और निवेशक जैसी भूमिकाओं को साथ बुनते हुए। लेकिन क्या होता है जब एक व्यक्ति इन सभी भूमिकाओं को निभा लेता है, कंपनियां बनाता है, उद्यमों को मार्गदर्शन देता है और अलग अलग उद्योगों में नवाचार की दिशा तय करता है। यही कहानी है जैक ऑल्टमैन की, और उनकी यात्रा को और भी रोचक बनाता है वह साहसिक निर्णय जो उन्होंने अपनी सफलता की ऊंचाई पर लिया। एक ऐसा निर्णय जिसने उनके करियर को पूरी तरह नया रास्ता दिखाया। 2007 से 2011 के बीच जैक ऑल्टमैन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई की। प्रिंसटन में बिताए गए वर्षों ने उस करियर की नींव रखी जो आगे चलकर वित्त, उद्यमिता और वेंचर कैपिटल के बीच सहजता से आगे बढ़ा। अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने से उन्होंने विश्लेषणात्मक कौशल सीखे, जिन्होंने उनके शुरुआती कार्यों और भविष्य के उद्यमों के लिए उन्हें तैयार किया। कॉलेज के तुरंत बाद जून 2011 से मई 2012 तक जैक ने ग्लीचर एंड कंपनी में एनालिस्ट के रूप में काम किया। इस भूमिका में उन्होंने मर्जर एंड एक्विजिशन, M&A और ऋण वित्त पोषण में विशेषज्ञता हासिल की, जिससे लेन देन का विश्लेषण करने और ग्राहकों के लिए रणनीतिक अंतर्दृष्टि देने की उनकी क्षमता निखरी। ग्लीचर एंड कंपनी का यह अनुभव उन्हें वित्तीय संरचनाओं और डील मेकिंग की गहरी समझ दे गया, एक कौशल जिसने आगे वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप्स की दुनिया में उन्हें बहुत मदद की। मई 2012 में जैक ने अपने भाई सैम ऑल्टमैन के साथ मिलकर हाइड्राजीन कैपिटल की सह स्थापना की। यह फर्म शुरुआती चरण की तकनीकी कंपनियों में निवेश और मार्गदर्शन पर केंद्रित थी। भले ही हाइड्रोजीन कैपिटल का सफर अपेक्षाकृत छोटा रहा, लेकिन इसने प्रभाव डाला। 2014 में बंद होने से पहले 2 सफल निकाल एग्जिट्स दिए। यह वेंचर कैपिटल में उनका पहला कदम था, जिसने यह दिखाया कि संस्थापकों को समर्थन देना ही उनकी असली रुचि है और उन्हें शून्य से कंपनियां खड़ी करना पसंद है। नवंबर 2013 तक जैक ने एक बिल्कुल अलग भूमिका निभाई। वे टी स्प्रिंग में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट बने। लगभग 2 साल अक्टूबर 2015 तक उन्होंने क्रॉस फंक्शनल टीमों का नेतृत्व किया, साझेदारियां बनाई और लाइसेंसिंग समझौते किए। उन्होंने कॉर्पोरेट विकास पहलों को आगे बढ़ाया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रणनीतियां विकसित की, जिससे टी स्प्रिंग का बाजार विस्तार हुआ। उनके नेतृत्व ने कंपनी की वृद्धि और राजस्व में अहम योगदान दिया। अक्टूबर 2015 में जैक ने एरिक कोस्लो के साथ मिलकर लैटिस की सह स्थापना की। लैटिस को एक पीपल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया, जो आधुनिक कार्यस्थलों के लिए टीम मैनेजमेंट और एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता था। समय के साथ लैटिस तेजी से बढ़ा और सीड से लेकर सीरीज डी तक 6 वेंचर कैपिटल राउंड्स में फंड जुटाया। जैक ने 8 वर्षों तक सीईओ के रूप में लैटिस का नेतृत्व किया, उसकी संस्कृति बनाई और उसे संगठनात्मक दक्षता और कर्मचारी विकास में अग्रणी कंपनी बनाया। लेकिन 2023 के अंत में जैक ने एक निर्णायक फैसला लिया। उन्होंने सीईओ की भूमिका से हटकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने का फैसला किया और रोजाना की जिम्मेदारियों से पीछे हट गए। बिजनेस इनसाइडर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि एक लेट स्टेज स्टार्टअप चलाने का दबाव उन्हें महसूस हो रहा था और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली रुचि परिपक्व कंपनियों को स्केल करने में नहीं, बल्कि शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स की मदद करने में है। लैटिस में भूमिका बदलने के सिर्फ 1 महीने बाद ही जैक ने अपना नया वेंचर कैपिटल फर्म शुरू किया, ऑल्ट कैपिटल वीसी। इस फंड की शुरुआत एक $150 मिलियन से हुई, जिसे उन्होंने अपने भाई सैम ऑल्टमैन ओपनएआई के साथ मिलकर लॉन्च किया। इसका फोकस बिल्कुल स्पष्ट था, शुरुआती चरण के संस्थापकों और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, वही जगह जहां जैक का असली जुनून है। ऑल्ट कैपिटल वीसी में जैक केवल संस्थापक और प्रमुख ही नहीं है, बल्कि वे उद्यमियों के लिए मेंटर, रणनीतिकार और मार्गदर्शक भी हैं। उनका लक्ष्य सरल लेकिन महत्वाकांक्षी है, नवाचार के भविष्य को आकार देना, संस्थापकों को वह टूल्स, संसाधन और मार्गदर्शन देना जिसकी उन्हें विकास के लिए जरूरत है। ऑल्ट कैपिटल और लैटिस पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद जैक कई और भूमिकाएं निभा रहे हैं। परेड वेंचर्स में वे सलाहकार हैं और निवेश विकल्पों पर रणनीतिक सुझाव देते हैं। वे वेरीफाइबल के बोर्ड मेंबर हैं और कंपनी के निर्णयों और दिशा की निगरानी करते हैं। उन्होंने अपोलो प्रोजेक्ट्स की सह स्थापना की,
जहां उनके उद्यमी स्वभाव ने एक और रूप लिया। पहले वे सोमा कैपिटल में भी सलाहकार रहे, जहां उन्होंने निवेश रणनीति को आकार देने में मदद की। इन सभी भूमिकाओं में जैक का योगदान उनकी व्यापक विशेषज्ञता और नए विचारों को समर्थन देने की तत्परता को दर्शाता है। जैक ऑल्टमैन का निवेश पोर्टफोलियो उनकी इस सोच का प्रतिबिंब है कि उद्योगों के पार क्रांतिकारी तकनीकों का समर्थन किया जाए। जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया उनमें शामिल हैं प्लैनेट स्केल डेटाबेस एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म, राइटर डेटाबेस एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म, कॉर्टेक्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, Llama Index open source data framework, Chroma open source embedding database, Courier notification publishing platform, PulleyCap table management tool, WorkRamp कार्यबल के लिए ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, Slope खरीदारों के लिए POS लेंडिंग समाधान, Reflex वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, GPT-0 AI आधारित टेक्स्ट डिटेक्शन प्लेटफॉर्म, Zoe ग्राहक इंटरैक्शन सॉफ्टवेयर, ओनर बिजनेस सॉफ्ट प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, also software development applications, front communication software, multis वित्तीय software, outset business such productivity software, routable cash flow and payments automation platform। यह पोर्टफोलियो जितना विविध है उतना ही महत्वाकांक्षी भी है, जिसमें एआई से लेकर फाइनेंस, डेटाबेस से लेकर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तक सब शामिल हैं। लैटिस से ऑल्ट कैपिटल की ओर जैक का यह परिवर्तन जिम्मेदारी से भागने के बारे में नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटने के बारे में था। 8 वर्षों तक सीईओ रहने के बाद उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी ऊर्जा उन संस्थापकों की ओर मोड़ें जो अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऑल्ट कैपिटल की स्थापना करके जैक ने शुरुआती चरण की उद्यमिता के प्रति अपने आजीवन जुनून की पुष्टि की। यह निर्णय केवल करियर मूव नहीं था, बल्कि एक दर्शन था कि सबसे रोमांचक और प्रभावशाली काम उन्हीं नए व्यवसायों को खड़ा करने में है जिनकी शुरुआत अभी हुई है। आज जैक कई भूमिकाएं संतुलित कर रहे हैं। ऑल्ट कैपिटल वीसी के प्रमुख, लैटिस के संस्थापक और चेयरमैन, परेड वेंचर्स में सलाहकार, वेरिफाइबल में बोर्ड मेंबर, अपोलो प्रोजेक्ट्स के सह संस्थापक, टी स्प्रिंग में पूर्व वीपी ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, सोमा कैपिटल में सलाहकार। इन सब के साथ ही वे अपने निवेश पोर्टफोलियो के साथ भी गहराई से जुड़े हुए हैं और दर्जनों संभावनाशील कंपनियों को अपनी विशेषज्ञता और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। जैक ऑल्टमैन की उपलब्धियां केवल उनकी भूमिकाओं और पदों तक सीमित नहीं है। लगभग 100 मिलियन की नेटवर्थ के साथ उनकी सफलता निर्विवाद है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उनका करियर स्टार्टअप्स के भविष्य को आकार देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। एक ऐसी यात्रा जो प्रिंसटन से शुरू हुई, वॉल स्ट्रीट से गुजरी, हाइड्राजीन कैपिटल और टी स्प्रिंग तक पहुंची, लैटिस के साथ ऊंचाई पर पहुंची और आज ऑल्ट कैपिटल वीसी के साथ जारी है। उनकी कहानी सिर्फ संपत्ति या उपाधियों के बारे में नहीं है। यह शुरुआती चरण के नवाचार उन कंपनियों की नींव बनाने के जुनून के बारे में है जो दुनिया बदल सकती हैं।